हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन 20, क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में मैं क्वेश्चन 1 to 10 करा चुका था। आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और पॉसिबल है और तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। और कोई सजेशन है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर ये आपको कराना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अगर आपको एक बार क्वेश्चन में ये समझ में आया कि क्या गिवन और हमें क्या फाइंड आउट करना है और जो फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हमें एक AP गिवन है जिसमें A3 गिवन है, D मैं निकाल सकता हूँ 15 - 3 करके 12। फिर ये कहता है कि एक टर्म है जो 132 मोर देन है 54th टर्म से, यानी कि आपके पास AP है 3, 15, 27, 39 सो ऑन। अब आपको क्या क्या गिवन है वो लिखो। A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 15 - 3, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि nth टर्म इज 132 मोर देन का मतलब प्लस है 54th टर्म से, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी। an का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, a + n - 1 × d इज इक्वल टू 132 प्लस a 54 का मतलब है a प्लस 54 में से 1 माइनस करोगे तो 53 आएगा d। अब a इधर भी है, a इधर भी है, कैंसिल। हमें n निकालना है, n - 1, d की वैल्यू 12 गिवन है, 132 प्लस 53, d की वैल्यू हमारे पास 12 है। अगर हम देखते हैं तो 12 इधर भी है, इधर से मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, 12 × 1 = 12 और 12 × 1 = 12 और यहाँ पर 53। तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ ही 12 कॉमन आ गया तो कट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, या फिर आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके 12 से डिवाइड करो, वो भी ऑप्शन है आपके पास। अब n - 1 इज इक्वल टू 4 और 5 + 1 64, तो n जो है 64 - 1 उधर जाके +1 विच इज इक्वल टू 65। तो 65 जो टर्म है आपकी वो 132 मोर देन होगी 54th टर्म से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में क्या है वो देखो, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि पहली लाइन का मतलब कि हमारे पास 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमने पहले वही मान लेते हैं कि 2 AP मान लिया मैंने, एक A, A + D, A + 2D एंड सो ऑन, एंड कैपिटल A, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम नहीं है वो डिफरेंस है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए सेम स्मॉल d रखना। A + 2D एंड सो ऑन आर 2 APs, ठीक है, 2 APs लिख दिया हमने। इसके बाद आप क्या करोगे, आगे क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है, और हमें निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो अब इधर देखो हमारे पास क्या गिवन है, 100th टर्म माइनस में 100th टर्म इज इक्वल टू 100, यानी कि जो 100th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस 100 है। अब a 100 का मतलब है a + 99d ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल A का मतलब कैपिटल A + 99d इज इक्वल टू 100। इसको एक्सपेंड करो, A + 99d माइनस A - 99d इज इक्वल टू 100, 99 से 99 कैंसिल, A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ये एक इक्वेशन आ गई। अब हमें डिफरेंस निकालना है 1000th टर्म के बीच में। अब A 1000 का मतलब है A + 999d माइनस कैपिटल A प्लस A घटा देते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भाई, A + n - 1 × d, A 1000 है तो -1 करोगे तो 999 आ जाएगा। इसके बाद A + 99d ब्रैकेट ओपन करोगे, नेगेटिव अंदर जाएगा तो हम देखते हैं ये प्लस ये माइनस कैंसिल, क्या बचा A - A, और इक्वेशन 1 से A - A की वैल्यू क्या है
100 और ये लिख देना फ्रॉम 1, ठीक है। अब 100 आ गया, यही आपका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या कहता है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब 3 डिजिट नंबर हैं डिविजिबल बाई 7, उनका हमें बताना है कि वो कितनी टर्म होती हैं आपके पास। तो देखो 100 से स्टार्टिंग होती है आपकी 3 डिजिट की, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 3 डिजिट नंबर में सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल हो। तो हम देखते हैं कि 105 वो 7 से डिविजिबल है। फिर इसके बाद 7 ऐड करते चलो, 112, फिर 119 एंड सो ऑन। और जो 3 डिजिट में होता है वो 999 लास्ट होता है। अब मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। 7 1 जा 7, हमारे पास आया 2, 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, यानी कि 5 रिमाइंडर आया जो कि एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं कि 5 को 9 में से माइनस कर देंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगी 994। 994 ऐसी टर्म है जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। इसके लिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 999 में से, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ए जो है वो 105, डी कॉमन डिफरेंस 7 क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी है। तो ये मल्टीपल और डिविजल वालों में जो नंबर आपको बोलेंगे ना कि डिविजिबल बाय 7 तो 7D कहलाएगा आपका। इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो है 994, और आपको पता है कि L का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो किसके इक्वल है 994 के इक्वल। फिर फर्दर इम्प्लॉय करके A की वैल्यू 105, n माइनस 1 क्योंकि पता नहीं n की वैल्यू, D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 994, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस में 105, 14 ये 9 आ गया, 8 और यहाँ पर भी 8। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाई 7, 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर बचा 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बचा और 7 7 जा 49। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 127 प्लस 1 यानी कि 128। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास 128 मेंबर ऐसे जो 3 डिजिट और डिविजिबल बाई 7 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें ये क्या कहता है, 14 में ये है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 है लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब जब आपके पास बिटवीन बोल देता है 10 एंड 250 तो याद रखना बिटवीन वाले केस में ये 2 डिजिट यूज नहीं होते, इनके बीच की वैल्यू यूज लेंगे जो 4 से डिविजिबल हो। तो आपको पता है 10 के बाद 11 4 से डिविजिबल नहीं होता, 12 होता है, तो 12 आ गया। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4 है तो 16 20 एंड सो ऑन। अब वही करना 250 को डिवाइडेड बाई 4 करो, 4 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 2, यानी कि 2 इसमें से माइनस कर दो तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 248, जो 4 से डिविजल यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 है। A की वैल्यू 12, D की वैल्यू 16 माइनस 12 4 और लास्ट टर्म आ गई 248। L का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248। A की वैल्यू 12, n माइनस 1, D की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 248। अब हम क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू 4 12 माइनस कर देंगे उधर ले जा करके, तो हमारे पास आ जाएगा 236। अब n माइनस 1 236 को जो मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में ले आओ, 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर बचा और 4 9 चाहिए, और n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 60, यानी कि 60 टर्म्स ऐसी हैं आपके पास जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं आपके पास, मल्टीपल ऑफ 4। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म, यानी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, यानी कि 2 AP दे दे तो 63 65 67 एंड सो ऑन एंड 3
10 17, यानी कि इसकी nth टर्म निकालो और इसकी nth टर्म निकालो। ठीक है, तो आप दो केसेज ले लो। पहले तो इसकी an निकालो, a है 63, n माइनस 1 इंटू डी है इनका 2, और उधर से an लिखो, a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस है 7। अब ये कहते हैं दोनों की an इक्वल है, फाइंड n। an इज इक्वल टू an, इसका मतलब 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर आपका ये है 3 प्लस 7n और माइनस में 7 इंटू 1 7। ठीक है, अब क्या करोगे, जो n वाली टर्म है वो एक तरफ, बाकी एक तरफ, यानी कि ये पहले 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, उधर 7n माइनस 4। फर्दर एम्प्लॉय करके हम देखते हैं कि 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4, 61 था उधर जा करके माइनस का 61, माइनस का 5n इज इक्वल टू माइनस 65, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और n की वैल्यू आ गई 65 डिवाइडेड बाई 5, 5 पंजा 5 3, यानी कि 13th टर्म दोनों एपी की एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये क्या है आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16th। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, डेटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म जो है वो हमें क्या गिवन है 16, एंड 17th टर्म एक्सीड्स द 5th बाई 12, यानी कि जो 7th टर्म है आपकी, सॉरी 7th है ये, 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12। तो ये तो हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, और यहाँ से a प्लस 60 माइनस a प्लस 4d, a5 का मतलब a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12, a से a कैंसिल, 6 माइनस 4 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दोगे 12 को तो 6 आ जाएगा, d 6 आ गया, d को यहाँ रख दो, a प्लस 2 d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 6 टू 12 माइनस हो जाएगा, और a आपके पास आ जाएगा 4, a आ गया, d आ गया। अब हमें क्या निकालना था, फॉरवर्ड एक मिनट, ये था डेटरमाइन द एपी, हमें एपी फाइंड आउट करनी थी। तो एपी होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो एपी इज a की वैल्यू 4, 4 में d ऐड करते चलो, 4 प्लस 6 10, फिर 6 ऐड करोगे 16, फिर 6 ऐड करोगे 22 एंड, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, यानी क्या, और हमें 20th टर्म निकालनी है लेकिन लास्ट से। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो ये कि या तो आप इसको प्लट करके लिख दो, उससे nth टर्म निकाल दो, या फिर एक फॉर्मूला और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना उस पर। पहले तो एपी लिखो 3 8 13 एंड सो ऑन करके 253, ये हमें एपी दे दी। इसके बाद a जो है वो 3, d जो है 8 माइनस 3 5, एंड हम यहाँ पे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला आता है ln का मतलब है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास सेम फॉर्मूला है, मतलब सेम चीज़ें लिखना, सब कुछ भी चेंज मत करना, a वही 3 होगा, d वही 5 होगा, ठीक है। l 253, यानी कि इसमें l भी लिख लो, l क्या आपके पास 253, और ln का फॉर्मूला याद रखना l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम लास्ट का, ठीक है। तो हमारे पास L20th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी है मुझे, तो L क्या है 253 माइनस 20 माइनस 1 19, D की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा 253 माइनस 19 5 जाना, सॉरी ये है आपका 95, ठीक है। 13 माइनस 8
158 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, कि जो सम है 4th और 8th टर्म वो 24 है। तो पहली लाइन को पहले आप लिख लो स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या गिवन है, 4th और 8th टर्म का सम 24 है, तो 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज 24। हमारे पास आ गया 4th टर्म का मतलब a प्लस 3d a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, a प्लस a 2a प्लस 7 प्लस 3 10d इज इक्वल टू 24। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो ये भी छोड़ सकते हो। सेकंड केस में क्या कहता है कि सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44, यानी कि 6th टर्म और 10th टर्म उन दोनों का जो सम है वो 44 है। तो ये भी a प्लस 5d a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, ये इक्वेशन 2 मैंने कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दोनों 2a सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। अब इक्वेशन 1 के नीचे इक्वेशन 2 को लिख दो। ये तो 10d इज इक्वल टू 24, फिर 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो गया, 10 माइनस 14 माइनस 4d इज इक्वल टू में 24 माइनस 44, 24 माइनस 44 होता है माइनस 20। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ जाएगी 20/4, d की वैल्यू 5 आ गई। फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 10 5 जा 50 माइनस हो गया, यानी कि माइनस का 26, एंड a विल बी माइनस 26/2 यानी कि माइनस 13। ये a आ गया। हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। अब फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी होंगी, पहली टर्म 13, कॉमन डिफरेंस 5 है तो -8, फिर 5 ऐड कर दोगे तो -3, ये आपका आंसर होगा 3 टर्मों का। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी कि ये स्टार्टिंग सैलरी थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, यानी कि ये डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, हर साल 200 रुपये इंक्रीज हो रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी कि ये AN है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सैलरी थी 5000, इंक्रीमेंट यानी कि D है आपका 200 रुपीज़ में आप इन्हें लिख सकते हो। ठीक है, AN वो है आपके पास ₹7000। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000, a की वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 200 इज इक्वल टू 7000, n माइनस 1 इंटू 200 7000 था, 5000 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, वो 2000 का डिफरेंस आ गया। अब n माइनस 1 2000 मल्टीप्लाई में 200 है, जब उधर जाएगा इक्वल टू के उधर तो डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल होकर के 10 आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1 11, यानी कि 11 ईयर्स के बाद। और अगर हम 1995 में 11 ऐड कर दें तो आ जाएगा आपके पास 600, 2006 के अंदर वो 7000 मिलेगा अपनी इनकम। सेम वे में रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है A, इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 ये D, इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस, ये AN की सेविंग्स ये आ जाती है क्योंकि हर साल। और वो ये है कि स्टार्टिंग में उसने कितने बचाए, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस 1.75 जो वो सेव करती है, उसके बाद उसकी सेविंग पहुंच जाती है 20.75 तक।
तो हमें बताना कि कितने वीक में ऐसा होगा पॉसिबल। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। a की वैल्यू है 5, n माइनस 1, d की वैल्यू है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। n माइनस 1 1.75 इज इक्वल टू 20.75, माइनस में 5 हो जाएगा, सोल्व होकर के 15.75 आ जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड, एक मिनट, 15.75 जो मल्टीप्लाई में 1.75 वो डिवाइड में चला जाएगा, पॉइंट हट जाएंगे इनके, क्योंकि ऊपर भी 2 पॉइंट है नीचे भी, तो इसलिए हट जाएंगे वो। अपॉन 100 करोगे इंटू 100 अपॉन 175, 100 से 100 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 ये आ गया। फिर ये 5 से 5 7 जा, 5 6 जा 3 और 7 9 जा, 9 पे कैंसिल हो गया, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी कि 10th वीक में उसकी सेविंग 20.7 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज फिनिश हो गई। और याद करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस चैनल पे 9th 10th 11th 12th BSc MSc सब कुछ मैं सॉल्व करके डालने वाला हूँ, MD यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। धन्यवाद।